हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज मैं फंडामेंटल का पार्ट स्टार्ट जो है करने वाला हूँ। देखिए, पार्ट 9 में भी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था और पार्ट 10 में भी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही डिटेल में समझाऊंगा। पार्ट 10 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 9 से अलग है, लेकिन पार्ट 10 बताने के लिए थोड़ा सा पार्ट 9 को बस कुछ सेकंड के लिए समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे राजू ने विड्रू किया था 50,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 10 जो है परसेंट था यहाँ पे 2025 से 2026 में। तो 50,000 इन्होंने एक साल के दौरान यहाँ पे किया था। अब ये कौन सी डेट थी, तो डेट यहाँ पे मेंशन नहीं थी, तो हमने 6 मंथ एज्यूम कर लिया था। 50,000 का 10% निकाला था और ये 5,000 था, फिर ये 6/12 कर लिया था, क्योंकि 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था। तो एज्यूम कर लेते हैं जब ड्राइंग की डेट नहीं होती है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताया था कि राजू ने 50,000 जो ड्राइंग किया है, तो इस पर डेट मेंशन है 1 जुलाई को ड्राइंग की है। तो 10% निकाला 5,000, तो 9/12 कर लिया अकॉर्डिंग टू 9 मंथ्स, इसको कन्वर्ट कर लिया। थर्ड वाला टॉपिक ये बताया था कि एक कोई पर्सन है जैसे राजू, उसने एक साल में 3 बार ड्राइंग की है, तीनों की डेट दी है, तीनों का मैंने 10% यहाँ पे निकाला। 40 का 10 4, 60,000 का 6,000 3 और 30,000 का 3,000 और अकॉर्डिंग टू मंथ कर लिया। क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2026 तक की काउंट कर लिया। तो फर्स्ट वाला 12 मंथ्स का था, ये 9 मंथ्स का था, ये 4 मंथ्स का था। इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला। इसके बाद मैंने सिंपल मेथड किया था और प्रोडक्ट मेथड किया था। अब मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि रेगुलर जो आदमी सेम ड्राइंग करता है, यानी अमाउंट उसका सेम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से ड्राइंग्स करता है और डेट उसकी सेम होती है, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन से मेथड से निकाला जा सकता है। अब देखिए कि जैसे यहाँ पे कोई बंदा है, उसका नाम है राम ड्रॉन। यहाँ पे ये ड्रॉज हो जाएगा ₹2,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी कोई भी ईयर है, उसके साल में फर्स्ट डे को, जैसे मान लीजिए हर मंथ के फर्स्ट डे को 2,000 रुपीज़ वो विड्रॉ करता है। तो देखिए, सेम नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईयर लिखना स्टार्ट किया 2025 से 2026। पहला मंथ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब ये देखिए इनकी ड्राइंग्स हो गई। अब हर मंथ के फर्स्ट डे में कर रहा है, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। अगर अप्रैल से देखेंगे, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 2,000 की ड्राइंग है, 2,000 रुपीज़ एवरी मंथ उसकी ड्राइंग है। तो ये 2,000 एवरी मंथ हमें 2,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखना होगा। ये 2,000 लिखा, ये 2,000, ये 2,000, 2,000, 2,000। अब इन सब का 10% इंटरेस्ट आएगा, तो 200 इसका, 200, 200, 200, सबका 200 इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 10% है, लेकिन ये 12 मंथ्स के लिए आ रहा है। अब हम यहाँ पे मंथ देखेंगे, जो मेरी क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, 31 मार्च 2026। तो पहली ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को 2025 से, तो यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 12 मंथ्स होंगे, यानी 12/12। तो पहला वाला तो 200 रुपीज़ आ जाएगा। अब 1 मई से यहाँ तक काउंट करेंगे 31 मार्च तक की, तो ये 11 मंथ्स होंगे। 11/12 यानी 183.33 आएगा। 0.33 को इग्नोर कर रहे हैं। अब ये वाला मंथ होगा 10 मंथ्स होगा। यहाँ से देखिए 1 जून से 31 मार्च तक की 10 मंथ होगा, 167। अब ये 9 मंथ्स होगा,
9/12, तो इसका अमाउंट आएगा 150। ये 8 मंथ्स होगा तो ये होगा 133। ये 7 मंथ्स होगा, इसका अमाउंट आएगा 117, यानी 116.66 आएगा, तो 17 ले रहे हैं। ये 6 मंथ होगा तो ये अमाउंट होगा 100 रुपीज़। ये 5 मंथ्स का होगा 5/12, तो 12 मंथ्स का है तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा 83। ये 4 मंथ्स का होगा तो ये होगा 67। ये 3 मंथ्स का होगा तो ये होगा 50, और ये 2 मंथ्स का होगा, ये 2 मंथ्स का होगा तो ये होगा 33। एक ड्राइंग रह गई है इसमें, 12 ड्राइंग होना चाहिए, तो 200 ये हुआ। अब इसका अमाउंट यहाँ पे निकालेंगे तो ये 1 मंथ का होगा, तो 1 मंथ का ये 17 होगा। इन सबको काउंट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 1300 रुपीज़ आएगा, और 12 टाइम जो है यहाँ पे 2000 है, इन सबको काउंट करेंगे तो 24,000 आएगा। तो देखिए ये इंटरेस्ट, ये ड्राइंग हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब यही क्वेश्चन को अगर सेम अमाउंट है और सेम डेट है तो एक फार्मूला बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अमाउंट और डेट अलग है तो वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए वो फार्मूला मेरा क्या है कि हम यहाँ पे और लगा के आपको समझा दें कि जैसे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करता है तो 2000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 मंथ है, तो टोटल ड्राइंग उसकी हो गई 24,000 हो गई। अब 24,000 का यहाँ पे 10% निकालेंगे, तो 24,000 का 10 जो है परसेंट यहाँ पे 12 निकाल दिया, तो 24,000 यहाँ लिखा। अब इसका 10% निकालेंगे तो 2400 आएगा। फिर एक एवरेज मंथ का पीरियड निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। यहाँ पे ये एवरेज पीरियड हो जाएगा। इसमें यहाँ पे लिखा जाता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस यहाँ पे लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और ये टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब ये 2 है मंथ, 2 मतलब यहाँ पे पीरियड है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये है मेरी फर्स्ट ड्राइंग, तो क्लोजिंग डेट तक की इन पूरे मंथ में कितने मंथ का डिफरेंस है, कितने लेफ्ट टाइम पीरियड है, तो ये 12 मंथ्स का डिफरेंस है। देखिए 12 मंथ्स यहाँ पे निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग है 1 मार्च को। अब यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो कितने मंथ का डिफरेंस है, 1 मंथ का है, क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ होगा। तो अब ये एवरेज मंथ निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/2 यानी 6.5 मंथ्स हो जाएंगे। तो अब जो ये 2400 रुपीज़ दिया हुआ है, तो ये 12 जो मंथ्स का दिया है, तो 12 मंथ्स का दिया है, तो 1 मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे और 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1300 रुपीज़ देखिए यही आ जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसके और भी मेथड हैं और भी इसके तरीके हैं, तो ये 1300 रुपीज़ हो गया। अब ये तरीका यहाँ पे वर्क कैसे करता है, ये काम यहाँ पे कैसे करता है तरीका, देखिए इसको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट है, इसका मेज़रमेंट यहाँ पे करें तो इसकी जो लेंथ है, ये इसकी लेंथ हो गई, इसकी जो लेंथ यहाँ पे है तो वो 30 फीट्स है, 30 फीट यहाँ पे हो गई, तो 30 फीट मेरी लेंथ यहाँ भी हो गई। ये दोनों तरफ यहाँ पे 30 ये प्लॉट है, तो मेज़रमेंट कर रहे हैं। इसका रेट है 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, ये प्लॉट का पर स्क्वायर फिट है यहाँ पे। और जो इसकी विड्थ हो गई यहाँ पे, तो वो इसकी यहाँ पे 20 फिट हो गई। तो देखिए विड्थ यहाँ पे भी दोनों बराबर हैं। अब स्क्वायर फिट हम कैसे निकालेंगे, तो 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 600 स्क्वायर फिट का ये मेरा यहाँ पे प्लॉट है। अब अगर हम रेट देखेंगे तो 600 को 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 लाख का प्लॉट हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ प्लॉट का शेप थोड़ा सा अलग होता है, जैसे ये प्लॉट है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जाके छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 30 फिट है, यहाँ पे 30 फिट यहाँ पे है और 30 फिट यहाँ पे है। लेकिन इसकी विड्थ यहाँ पे 20 फिट है और इसकी विड्थ यहाँ पे 15 फिट है यहाँ पे।
तो अब इसका मेज़रमेंट थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो गया। देखिए डिफ़िकल्ट कैसे हो गया, अगर हम 30 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा। अगर हम 30 को 15 से करेंगे तो यहाँ पे ये 450 स्क्वायर फीट होगा ये। तो दो अलग अलग इसका मेज़रमेंट आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो इसमें क्या करा जा सकता है, तो एक विद ये ले लेते हैं, चौड़ाई ये 20 और एक विद ये जो है विद ले लेते हैं, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। इन दोनों का एवरेज आएगा 35/2 यानी 17.5 आएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि 30 को 17.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो भी मेरा स्क्वायर फीट आएगा वो मेरा करेक्ट आएगा। अब देखिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये पहला वाला स्टार्टिंग है 15, ये होगा 15.1, ये 15.2, 15.3, ऐसे ही आता 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 यहाँ पे 30 हो गया। और हमने कौन सा लिया, फर्स्ट वाला लिया और लास्ट वाला यहाँ पे विद लिया, दोनों का, उन दोनों का एवरेज निकाल लिया। वैसे यहाँ पे ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया, ये सब देखिए अलग अलग मंथ से यहाँ पे निकल रहे हैं। तो इतने मंथ हैं तो हमने एक एवरेज मंथ निकाल लिया। तो ये फर्स्ट वाला ले लिया, मंथ ले लिया कि टाइम लेफ्ट कितना यहाँ पे डिफरेंट है बीच में, और ये लास्ट वाला ले लिया। तो 12 और 1 को प्लस कर दिया तो यहाँ पे 13/2 आ गया। इसी तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला हमारा पूरा हुआ। चलिए भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि एक कोई पर्सन है वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में यहाँ पे विड्रॉ करता है। अब एंड ऑफ ईच मंथ में अगर करेगा तो यहाँ पे कैसे होगा, तो इसका ये सेकंड टॉपिक है। तो यहाँ पे राम ड्रॉज यहाँ पे हो जाएगा, ड्राइंग करता है या जो भी है, ड्राइंग 2000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के लास्ट में निकालता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2000 उसकी मंथली ड्राइंग है, तो 12 मंथ्स की ड्राइंग हुई 24,000। अब 24,000 का यहाँ पे 10% निकाला, 10% निकालेंगे तो ये 2400 रुपीज़ आएगा। अब इसमें वही एवरेज मंथ, तो एवरेज पीरियड यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पहला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब अगर देखिए क्लोजिंग डेट में ही निकालता है तो पहला जो मंथ होगा तो वो मंथ होगा अप्रैल का, तो यानी कि उसने 31 या 30 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग की होगी। तो क्लोजिंग डेट मेरी है 31 मार्च। तो अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो पहला मंथ मेरा कितना आएगा, अप्रैल मंथ मेरा स्पेंड हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद ड्राइंग की है। तो क्लोजिंग डेट तक अगर काउंट करेंगे तो ये 11 मंथ आएगा। और जो लास्ट उसने ड्राइंग की होगी तो 31 मार्च को की होगी, तो 31 मार्च से 31 मार्च काउंट करेंगे तो 0 मंथ आएगा। तो ये मंथ होगा मेरा 11/2 यानी 5.5 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 5.5, ये एवरेज हो जाएगा। तो 2400 को अगर 5.5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 को 5.5 से करेंगे तो ये 12 जो मंथ्स का है तो ये 1100 आना चाहिए। ठीक है, 1100 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए थर्ड यहाँ पे टॉपिक है, थर्ड यहाँ पे ये है, राम लिख दें या ए लिख दें, राम ड्राइंग 2000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी कि मंथ के बीच में। देखिए यहाँ पे जैसे 15 डेज़ होते हैं तो 15 डेज़ को मंथ में अगर काउंट करेंगे तो 0.5 मंथ्स होगा यानी हाफ मंथ्स होगा। और जो 30 डेज़ होते हैं उन्हें काउंट करेंगे तो ये 1 मंथ होगा। मिडिल मतलब जैसे पहला मंथ होता है अप्रैल तो 15 अप्रैल को ड्राइंग करते हैं, अप्रैल के बाद मई होता है तो 15 मई को करते हैं, फिर 15 जून को, फिर 15 जुलाई को, ऐसे ड्राइंग करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हर महीने की ड्राइंग 2000 है, 12 से करेंगे तो 24,000 आएगा।
अब 24,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज 10% दिया है, तो ये 2400 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एवरेज मंथ निकाल लेंगे। एवरेज मंथ यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो एवरेज पीरियड जो है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जो फर्स्ट ड्राइंग होगी तो वो 15 अप्रैल को हुई होगी। चलिए अप्रैल का महीना पूरा हटा देते हैं, तो अप्रैल के बाद महीने आएंगे, 11 मंथ्स बचेंगे। और 15 अप्रैल को अगर हम पूरा यहाँ पे जोड़ें तो हाफ मंथ ये हो रहा है, यानी 11.5 मंथ हो रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक की मेरा जो टाइम पीरियड लेफ्ट है, तो वो 11.5 मंथ यहाँ पे लेफ्ट है। और जो लास्ट ड्राइंग की होगी तो वो 15 मार्च को यहाँ पे ड्राइंग की होगी। तो 15 मार्च से अगर 31 मार्च जोड़ेंगे तो हाफ मंथ का यहाँ पे डिफरेंस है, तो 0.5/2 यानी कि 12/2 एवरेज आ जाएगा 6 मंथ का। तो मेरी 2400 रुपीज़ की ड्राइंग्स आई थी, तो 6/12 करेंगे तो ये 1200 रुपीज़ की ड्राइंग हो जाएगी। देखिए आप क्वार्टरली ड्राइंग की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली मतलब होता है 1/4, ये क्वार्टर से बना है। तो क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर क्या है कि जैसे यहाँ पे मानिए कि ये एक पूरा ईयर है, यहाँ पे ये पूरा ईयर है। एक हम पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कोई यूनिट को। तो पहला मंथ होगा अप्रैल, मई, जून, फिर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होगा। ठीक है, तो क्वार्टरली ऐसे होता है। तो क्वार्टरली का पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, राम ड्राइंग 5,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में कितने पैसे निकालता है, 5,000। 5 5 5 5 यानी 4 टाइम, 5 × 4, तो ये 20,000 हो गया। अब ड्राइंग यहाँ पे है, जैसे क्वार्टर यहाँ पे निकालता है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है, तो 10% निकालेंगे तो ये 2,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज मंथ निकालना है, तो एवरेज मंथ के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखिए टाइम लेफ्ट यहाँ पे हर क्वार्टर के बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है। तो पहली जो ड्राइंग होगी तो फर्स्ट क्वार्टर ये है, तो अप्रैल में जून मंथ है इसमें, तो जो पहली इन्होंने ड्राइंग की होगी तो अप्रैल फर्स्ट में की होगी, ये अप्रैल फर्स्ट में की होगी। अप्रैल फर्स्ट से हम 31 मार्च क्लोजिंग डेट अगर काउंट करें तो 12 मंथ्स का आपस में टाइम लेफ्ट है। ठीक है, अब जो लास्ट यहाँ पे ड्राइंग की होगी तो मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ नहीं है। तो यहाँ पे 1 मार्च को नहीं की गई होगी, ये 1 जनवरी को की गई होगी। तो जो लास्ट ड्राइंग है तो जनवरी 1 होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स यहाँ पे काउंट करेंगे। अब यहाँ पे आएगा 15/2, तो ये 7.5 मंथ्स में इसको यहाँ पे माना जाएगा, ये 7.5 मंथ्स होंगे। तो जो ड्राइंग का इंटरेस्ट आया था वो 2,000, अब 7.5/2 करेंगे तो इसका जो अमाउंट आना चाहिए तो 1,250 रुपीज़ आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा है, सेकंड है यहाँ पे, राम ड्राइंग्स 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के लास्ट में निकालना है। तो सबसे पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 20,000, 20,000 का 10% 2,000। अब यहाँ पे एवरेज मंथ यानी एवरेज पीरियड निकाल लिया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखिए हर क्वार्टर के लास्ट में निकालना है, तो ये है क्वार्टर फर्स्ट, तो अप्रैल में जून यानी 30 जून को उसने पहले पैसे निकाले। जो फर्स्ट उसकी ड्राइंग होगी तो वो 30 जून को होगी।
अब 30 जून के बाद बाकी मंथ काउंट करिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्लोजिंग डेट तक की 9 मंथ है। और जो लास्ट ड्राइंग की होगी तो वो 31 मार्च को की होगी। अब 31 मार्च से 31 मार्च जोड़िए तो 0 मंथ, यानी 9/2, ये 4.5 हो जाएगा। अब ये 2000 अमाउंट है, अब इसको 4.5/12 से करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 750 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। देखिए ऐसे ही यहाँ पे थर्ड इसकी कंडीशन होती है कि सोहन ने ड्राइंग की है या राम ने ड्राइंग की है 5000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मंथ की होगी, तो मिडिल ऑफ ईच जो है क्वार्टर की होगी। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर की होगी तो फर्स्ट ड्राइंग इनकी होगी, ये है फर्स्ट क्वार्टर, तो अप्रैल मई जून यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मई को निकाला होगा, मिडिल ऑफ ईच जो है क्वार्टर, इसमें मिडिल कौन है यानी मीडियन कौन है, 15 मई है, यहाँ पे 15 मई है। अगर हम मंथ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हाफ मंथ ये है, तो इसका जो एवरेज मंथ आएगा तो 10.5 आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाली ड्राइंग होगी तो जनवरी फरवरी, तो फरवरी